सबको प्रणाम। राम राम। जिसने भी गरीबी देखा है, गरीबी के पास से गुजरा है या गरीबी महसूस किया है या अपनी माँ द्वारा नमक पानी और रोटी लपेटकर खाते महसूस किया है, देखा है या खाया है, या पानी में रोटी बोर बोर कर खाया है, या 3-3 4-4 दिन का भात पानी में नमक डालकर सान कर खाया है। गरीबी उससे पूछिए। हम उन भाई बहनों से कहना चाहते हैं जो होटल में जाकर ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं लेकिन खाते थोड़ा और बाकी सब वेस्ट कर देते हैं। घर में जाते हैं, खाना खाने बैठते हैं, सब्जी में नमक नहीं है, दाल अच्छी नहीं है, रोटी मोटी है, या तरह तरह की बातें करके खाने को घिसका देते हैं और बाहर जाकर खाते हैं। उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खाने का तिरस्कार करना बंद कीजिए और अपने से बड़ों की दुआ लेने में अपना सहयोग कीजिए और किसी न किसी तरह से अपने से बड़ों का दुआ लीजिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो सन्यासी हो। एक डॉक्टर थे जिनकी माँ बचपन में 5 रुपया देकर बाजार भेजी थी, जाकर सब्जी लाओ। जब वो डॉक्टर साहब छोटे थे तो डॉक्टर साहब 5 रुपया लेकर के बाजार गए तो देखे कि रास्ते में भालू का खेल लगा है। भालू वाले को लोग 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दे रहे हैं और उससे अपनी गांड फुकवा रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं या भालू से अपना शरीर का स्पर्श करा रहे हैं या भालू नचाने वाले उनके शरीर पर सिर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद दे रहा है। यह देखकर वो डॉक्टर साहब अपने माँ द्वारा दी गई 5 रुपये को उस भालू वाले को देकर आशीर्वाद लिया और जब वो भालू वाला उनके शरीर पर से लेकर सिर तक हाथ फेरा और कहा कि जा बेटा तू बहुत आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, होगा महान, हमेशा तुम खुशहाल रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उस लड़के ने भालू वाले को 5 रुपया दिया और खाली झोला लेकर अपने घर चला आया। जब घर में आया तो माँ ने जब खाली झोला देखा तो डंडा लेकर, इतनी बड़ी डंडा लेकर उनको मारने दौड़ी। जब मारने दौड़ी तो रोते हुए भागे और माँ से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ हमें मारो मत, हमने वो पैसा न खाया है, न बुलवाया है, न फेंका है, न बर्बाद किया है। हमने वह पैसा एक भालू नचाने वाले को दिया है और उसने हमको आशीर्वाद दिया है कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, तरक्की करो और तुम बहुत आगे बढ़ोगे। मैं उसी को 5 रुपया देकर चला आया। यह बात सुनकर माँ बड़ी खुश हुई कि चलो हमारे लड़के को आशीर्वाद तो मिला। और वो उस दिन नमक रोटी खाकर लोग सोए। दूसरे दिन भी रोटी पानी में बोर कर खाए
किसी तरह दिन बढ़ता गया। डॉक्टर साहब पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते जब पढ़ कर के कुछ कामयाब हुए तो उन्हें लगा कि डॉक्टरी लाइन में आना चाहिए। डॉक्टरी लाइन में आने के लिए उन्होंने परिश्रम किया और अस्पताल खोला, और अस्पताल में खुलने के बाद उस भालू वाले का आशीर्वाद को याद करते हुए उन्होंने अपना काम चालू किया। और आज वो डॉक्टर साहब बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत ज़मीन ले चुके हैं, कई मकान बना चुके हैं। आज भी वहाँ डॉक्टर साहब के पास 50 मरीज हमेशा भर्ती रहते हैं। घाव पकना, फूटना, खराब होना, ये तो सबके यहाँ लगा रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो। लेकिन उस भालू वाले के आशीर्वाद से वह डॉक्टर साहब बहुत तरक्की किए हैं और आज भी उनका अस्पताल बहुत अच्छा चलता है। मैं उन डॉक्टर साहब के माध्यम से समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़का तरक्की करना चाहता है उस लड़के को उस डॉक्टर साहब की तरह समय से उठना चाहिए, समय से पढ़ना चाहिए, समय से मेहनत करना चाहिए और लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बाद, मेहनत के बाद आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। शिक्षा भी हो, आशीर्वाद भी हो, मेहनत भी हो, पढ़ाई भी हो, अगर दुआ नहीं है तो सब कुछ आते आते चला जाता है। लेकिन सब कुछ के साथ साथ अगर बुजुर्गों की दुआ है, आशीर्वाद है, तो वह आपकी आई हुई संपत्ति, आपके सुख, आपके वैभव और आपके इज्जत को बढ़ाती है और आपको तरक्की देती है। इसलिए सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि जो बच्चे कुदरत की एक बहुत बड़ी दुआ है, उस दुआ को आप लोग महसूस करें, सुने और जानें। जो बच्चा का नींद 3 बजे और 5 बजे के बीच में अपने आप खुल जाता है और वो बच्चा उसी समय से अपने पठन पाठन अध्ययन में लग जाता है, टहलता है, घूमता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, व्यायाम करता है, तो हमने देखा है कि वो बच्चा तरक्की जरूर करता है। यहाँ तक कि इतिहास रचता है। गांधी जी की भी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल जाया करती थी। उन्होंने इतिहास रचा और अमर हो गए। जवाहरलाल नेहरू जी की भी नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाया करती थी। उन्होंने भी देश को बहुत कुछ